नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार में एक औरत तकरीबन 10 साल से एक चाय की दुकान खोल रखी थी और वहाँ पर उसके चाय की दुकान पर लोग आते थे, जाते थे और चाय पीकर चले जाते थे। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी दोस्तों। लेकिन एक दिन एक चारपहिया वाहन उसके दुकान के जस्ट सामने रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। उसके बाद वह आदमी जाकर उसकी बेंच पर दुकान के अंदर बैठता है और कहता है कि एक चाय पिला दो। लेकिन जब वह औरत चाय बनाने के बाद चाय लेकर उस आदमी के पास जाती है, जैसे ही वह आदमी उसको प्याली थमा रही होती है तो उसका चेहरा देखते ही उसके हाथ से प्याली छूट जाती है और गिरकर टूट जाती है। और वहीं पर वह औरत तेज तेज से चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो यह चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर आसपास जो बैठे ग्राहक थे, चाय पीने वाले थे, सभी लोग उस औरत के पास आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। जो आसपास के दुकान वाले भी थे वह लोग भी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी तेज तेज से रो क्यों रही हो। तो वह कुछ नहीं बताती है। तो उस लड़के से पूछा जाता है कि आखिर यह लड़की है कौन और तुम इसके लगते क्या हो और यह तुम्हें देखकर रो क्यों रही है। तो वह बताता है कि यह मेरी तलाकशुदा पत्नी है। यह मुझसे तकरीबन 10 साल पहले तलाक ले ली थी। उसके बाद से मैं इससे आज मिला हूँ। जब यह बात अगल बगल वाले सुनते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सोचते हैं कि यह तो 10 साल से यहीं पर चाह की टपरी डालकर अपना गुजर बसर कर रही है और तुम चारपहिया वाहन से आए हो, तुम अमीर घर से लगते हो, तो तुम्हारा और इससे रिश्ता कैसे हुआ था और तुम्हारी पत्नी यह कैसे बनी थी और फिर बाद में तलाक क्यों हो गया। यह सब ढेर सारे सवाल उस आदमी से पूछे जाते हैं। तो वह कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि सभी लोग बैठ जाइए, मेरी कहानी बहुत ही दर्द भरी है, इसलिए आराम से सुनिएगा, सब लोग शोर मत मचाइए। तो सभी लोग उसके अगल बगल बैठ जाते हैं और जब वह कहानी बताना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप लाइक कर देंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी हमारा हौसला बढ़ता रहेगा दोस्तों। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ मैं रोज़ लेकर आता रहूँगा आप सभी के बीच में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। आज की इस कहानी को सुनकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लोगे और यह कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल यह कहानी कन्नौज की है। कन्नौज का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है और वहीं की पास की एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। दोस्तों, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर में दोनों एक साथ पढ़ रहे थे और दोनों में पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद यह दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगते हैं और कसम खा लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इन दोनों की पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। लड़का बहुत ही अमीर घर का था लेकिन लड़की बहुत ही गरीब घर की थी। लड़की का भाई और उसका पिता वह पहले ही मर चुके थे और उसे अपने भाई और पिता का प्यार नहीं मिला था। बस अकेले वह अपनी माँ के साथ रहती थी। दोस्तों, जैसे ही उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने की सोचते हैं और शादी करने के लिए दोनों अपने अपने घर जाकर कहते हैं। लड़का अपने घर पर जब अपनी फैमिली वालों से यह बताता है तो उसकी फैमिली वाले बहुत ही अच्छे से थे, पैसे वाले थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उस लड़के के माँ बाप कहते हैं कि हमें बस एक इज्जतदार लड़की चाहिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, दान दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए। दोस्तों, वह लड़की अपने घर पर माँ से कहती है तो उसकी माँ बेहद गरीब थी, चाहती थी कि बिना दहेज के ही मेरी लड़की की शादी हो जाए। जब यह बातें दोनों आपस में अपने घर पर कहते हैं
तो लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, कुलदीप के मम्मी पापा एक दिन डेट रखते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। उस डेट पर लड़की अपनी माँ के साथ आती है, लड़का अपने मम्मी पापा के साथ जाता है। लड़की के मम्मी पापा यानी कुलदीप के मम्मी पापा उस लड़के से बातचीत करते हैं, उस लड़की से अपना जो भी पूछना हुआ पूछे उछे बात किए। बातचीत करने के दौरान वहाँ लड़की उन्हें पसंद आ जाती है और लड़की काफ़ी अच्छी थी, स्मार्ट थी और सुंदर सुशील भी थी और शरीर चेहरे से भी बहुत अच्छी थी। कुलदीप के पापा को लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद दोस्तों उनकी एक डेट फिक्स होती है और उस डेट पर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों वह लड़की कुलदीप की पत्नी बनकर उसके घर पर आ जाती है। तो उसके घर की जो फैमिली है, फैमिली को लोगों को देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी गरीब लड़की इतने अमीर घर में शादी हो गई। दोस्तों वह लड़की अपने घर पर जैसे रहती थी, कहा जाता है कि बिगड़ी हुई औलाद के जो माँ बाप होते हैं वह भी बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि उस लड़की के भाई और बाप नहीं थे तो उसे कुछ पता ही नहीं था भाई और बाप का दबाव क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। वह जैसे अपने घर पर अपनी मम्मी के साथ रहती थी और जैसे उसकी मम्मी ने उसको हर चीज़ की छूट दे रखी थी, सेम उसी तरीके से शादी के बाद भी कुलदीप के घर में रह रही थी। किसी की कोई बात नहीं मानती थी, बात बात में झगड़ा कर लेती थी और किसी भी तरह का दबाव वह नहीं मानती थी, क्योंकि घर में सास ससुर और देवर कोई भी रहता तो एक अच्छे तरीके से हर बात को फॉलो करता है, अच्छे से बात करता है, कोई भी काम करने के लिए बोलता है लोग तो करना चाहिए। लेकिन उस औरत को लगता है कि मुझे यह लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और मैं पहले जैसा जी रही थी उस तरह मैं अपनी ज़िंदगी नहीं काट पा रही हूँ। दोस्तों कोई भी लड़की हो, शादी के बाद उसके रहने के चाल स्वभाव का बात करने का सब तरीका बदल जाता है, लेकिन वह लड़की ऐसा नहीं कर रही थी, जिस वजह से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और गुस्सा होकर अपने घर चली आई, अपने मायके यानी अपनी मम्मी के पास आ गई। उसकी मम्मी भी उसको सपोर्ट करती थी। उसकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपनी लड़की को अपने घर से जाने नहीं दे रही थी और यहाँ तक कि 1 साल के बाद दोनों के बीच कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ हो गया। अब प्रिया की मां कोर्ट में दहेज मांगने के जुर्म में मुकदमा लिखवा देती है दोस्तों। बल्कि कुलदीप ने उस लड़की से दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था, लेकिन उस प्रिया की मां ने दहेज मांगने के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों के बीच विवाद चलता रहा। चलते चलते करीब 3 साल के बाद कुलदीप और प्रिया का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों करीब 5 महीने बाद प्रिया की मां मर जाती है। प्रिया की मां मरने के बाद प्रिया अकेली हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। फिर दोस्तों वह हरिद्वार चली जाती है। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लेती है और चाय की दुकान चलाती है और पैसा कमाती है, अपना जीवन यापन करती है। तलाक होने से पहले दोनों के बीच, कुलदीप और प्रिया के बीच अभी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसके हरिद्वार जाने के बाद इधर कुलदीप की शादी के लिए बहुत लोग आते थे जाते थे, लेकिन अभी शादी नहीं सेट हुई थी। करीब 3 साल के बाद दोस्तों वही कुलदीप हरिद्वार जाता है घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तब वह हरिद्वार में एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाता है। जैसे वह चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाता है तभी उसे वहाँ एक औरत दिख जाती है, यानी कि प्रिया दिख जाती है और प्रिया को देखते ही अपने पहले तलाकशुदा पत्नी यानी कुलदीप को पहचान लेती है। जो बचपन का प्यार था पहचान लेती है। पहचानने के बाद उस कुलदीप के पैरों पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगती है। बस रोने के सिवा कुछ नहीं बोल पाती है, केवल रोती ही रहती है। यह देख के दुकान के अगल बगल के लोग परेशान हो जाते हैं इस आदमी के कि आखिर इस आदमी के पैर पकड़कर यह प्रिया क्यों रो रही है। प्रिया से लोग पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि वह रो रही होती है। तो लोग कुलदीप से पूछते हैं कि यह औरत क्यों आपके पैर पकड़कर रो रही है। कुलदीप बताता है कि
3 साल पहले हम दोनों पति पत्नी थे और हम दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होने के बाद तलाक हो गया। अब यह जानने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़का बहुत ही अमीर घर का था और उसकी पर्सनालिटी को देखकर यह औरत को देखते तो लोग अचंभे हो जाते थे। कैसे हो गया दोस्तों? प्रिया खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ना समझती, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी क्या है, शादी के बाद कैसे रहना चाहिए, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए। अभी तक किसी से शादी नहीं की है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों वाकई में प्रिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पहले जैसे थी उससे बदतर ज़िंदगी, उससे बुरी ज़िंदगी उसकी हो गई थी। उसके आगे पीछे कोई रहने वाला नहीं था। उसके चाय की दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों कुछ देर तक कुलदीप सोचता है। कुलदीप सोचने के बाद वह फैसला लेता है कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा, लेकिन तुमको अब अच्छे से रहना पड़ेगा। दोस्तों प्रिया यह स्वीकार कर लेती है और स्वीकार करने के बाद पूरी पब्लिक के सामने वहीं पर तुरंत कुलदीप प्रिया को वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। पहले मार्केट में जाता है और बढ़िया कपड़े खरीदता है। कपड़े खरीदने के बाद उसको कपड़े देता है, वह कपड़े पहनती है और उस कपड़े को पहनकर दोस्तों वह कुलदीप की गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि दोस्तों कुलदीप का यह बचपन का प्यार था। और फिर कुलदीप उस प्रिया को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उसके मम्मी पापा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि तुम इस औरत को यहाँ क्यों और कैसे उठा लाए। दोस्तों कुलदीप अपने मम्मी और पापा को समझाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी समझदार थे और लड़के की बात भी मानते थे। वह समझाता है, पापा और मम्मी देखिए जो हुआ उससे भूल जाइए, इसकी हालात बहुत ख़राब हो गई है, यह अपनी गलतियों को मान रही है और अपनी गलती पर पछतावा कर रही है। अब यह अच्छे से रहेगी ऐसा कह रही है, इसको एक बार और मौका दीजिए। यह कहने के बाद कुलदीप के घर मम्मी पापा अपने लड़के की बात मान लेते हैं और प्रिया को फिर से अपने घर में पनाह दे देते हैं। अब कुलदीप और प्रिया अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। अब प्रिया अच्छे से रहने लगती है। पहले की तुलना में अब किसी भी झगड़ा, कोई भी बात पर गुस्सा नहीं करती थी और अब हर बात को मान भी लेती थी। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता हो, हर बातों को सहने लगती थी। अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगती थी। दोस्तों घर में जिस लड़की की शादी हो गई हो तो उनको अपने रहने का चाल चलन, बात करने का, कपड़े पहनने का सब तौर तरीका बदल देना चाहिए और बदल जाता है। अगर आप अपने मायके में जैसे रहते थी, अगर उस तरह से अपने घर में रहेंगी तो यह सब छोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी आपसे बोलेगा, वो चाहे सास हो, ससुर हो या हस्बैंड हो, कुछ भी हो, आपको बोलता है तो आपकी अच्छाई के लिए ही बोलता है, आपको परेशान करने के लिए नहीं बोला जाता। तो इस बात को समझना चाहिए कि हर एक लड़की को समझना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।